बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। लोगों को लगता है कि जॉब नहीं है, उनको ऐसा फील होता है कि देश में जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है। बट जब हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, जब ट्रेंड्स देखते हैं, तो येस बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत अच्छे आजकल स्टार्टअप्स इतने आ गए हैं। सो दे एक्चुअली रिक्वायर द मैन पावर। हायर एजुकेशन में हर स्टूडेंट का एक सपना होता है टू गेट ड्रीम जॉब, कैसे अच्छी कंपनी उसको मिलेगा। और और यहाँ पर हम लोग पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से बच्चों को जॉब लगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, उसके लिए हम लोग यहाँ पे रोजगार मेला का आयोजन करते आ रहे हैं। फर्स्ट रोजगार मेला हम लोगों ने मुंबई की नामचीन संस्था मैथिल समन्वय समिति के कोलैबोरेशन में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रांगण में किया था। पिछले वर्ष हम लोगों ने अपने कैंपस में किया और इस साल वापस हम लोग रोजगार मेला 2025 का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में अभी तक more than 86 and near about 100 companies from different parts of Bihar, from Nashik, Mumbai, Pune, Bangalore, Noida, इस सब कंपनीज यहाँ पे शरीक हुई है। और जो हमारे जो स्टूडेंट को तो बेनिफिट मिलता ही है, साथ ही अब मैंने ये सुविधा हमने दूसरे बिहार के दूसरे छात्रों को भी हमने ये फैसिलिटीज़ एक्सटेंड किया है। बिहार के जो तमाम कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक तरफ होता है आपकी इंडस्ट्रीज, दूसरी तरफ है स्टूडेंट्स। एक्चुअली इंडस्ट्रीज का भी एक रिक्वायरमेंट है, तो राइट काइंड ऑफ स्टूडेंट कैसे मिले। हम लोग यहाँ पे एक ब्रिज का काम करते हैं, माध्यम का काम करते हैं, जो एक मैच मेकिंग का काम करते हैं इंडस्ट्री एंड स्टूडेंट्स के बीच में। और आपको बताना चाहूँगा इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट एंड यूनिवर्सिटी करिकुलम के बीच में एक गैप होता है। उस गैप को ब्रिज ओवर करने के लिए हम लोगों ने अपने यूनिवर्सिटीज़ में वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स एंड एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट सर्टिफिकेट का समावेश किया है, जिससे जैसे ही बच्चे पास आउट करके निकलते हैं वो लोग इंडस्ट्री रेडी रहते हैं और उन्हें जॉब मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है। संदीप यूनिवर्सिटी मिथिलांचल, मैंने पहले भी कहा है अभी, और बिहार में एक ऐसा यूनिवर्सिटी खुला है जहाँ के जो डॉक्टर संदीप झा जी चेयरमैन हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। और प्रैक्टिकल होने से स्टूडेंट को ये फ़ायदा मिलता है, जो नौकरी करने जाने के लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरी नहीं है, उसके साथ जनरल नॉलेज उनको कितना ट्रेनिंग दिया गया जो इस यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। जैसे मैंने कहा, हम लोग तो 30 साल से इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन और स्टेट के जो बच्चे आते हैं और बिहार के जो बच्चे आते हैं उसमें बहुत फ़र्क रहता है। आज जो मैंने इनसे सुना है, मेरे को लग रहा है मैं अगले बार शायद मैं इनको फिर कहूँगा, जो बीच में एक बार मैं फिर आऊँगा और ये जो ट्रेनिंग देना हुआ, जो बायोडाटा कैसे सबमिट करोगे, पर्सनैलिटी को कैसे प्रेजेंट करोगे, सामने वाले को तुम अच्छा कैसे लगोगे, जिसमें तुम्हारी सर्टिफिकेट से ऊपर 25% सामने वाले देने की कोशिश करें। दूसरे चीज़, एक कैटेगरी की बात अभी तक नहीं हुई। कोई भी जो बड़ी कंपनी, जैसे मैं खुद लार्सन टोब्रो में जॉब करता था, एक इनको अपनी कैटेगरी बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आईटी के बच्चे हैं, उसमें नंबर 1 पे कौन आया, 2 पे कौन आया, 3 पे, वो एक सर्टिफिकेट इनको देना चाहिए। एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने लंदन से एमबीए किया और एमबीए के बाद हमें 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम हमें कंपलसरी था, उसी के बेसिस पे डिग्री अवार्ड मिला। तो मैंने एक सिविल इंजीनियरिंग फर्म ज्वाइन किया जहाँ पर हम बिल्डिंग्स बना देते थे, बट कुछ कारणवश रिसेशन चल रहा था वहाँ पे, तो कंपनी शट डाउन हो गई।